हेलो। ऑडियो क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का हम लोग 3.1 पढ़ चुके हैं, 3.2 पढ़ चुके हैं, 3.3 का वीडियो अपलोड कर देंगे आज। आज जो है हम लोग का PYQ सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इतना काम करा देंगे। पिछले साल का जितना पूछा हुआ सवाल है आज का क्लास में PYQ करा दे रहे हैं। ठीक है। आ, तब आप लोग का ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलस में। कैलकुलस में हर एक बच्चा, अधिकतम बच्चा परेशान रहता है सब कैलकुलस से। कैलकुलस में चलने पर हमको पता चलेगा और इतना इजी वे में बताएंगे आप लोगों को कि समझ आएगा। तो देखो, एक नंबर सवाल है, हमने नोट किया है आपकी भाई की बुक से। इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर दे दिया है और ए स्क्वायर बराबर बी दिया है, पूछ रहा है कि बताओ लेमडा बराबर क्या होगा। देखो, सिंपल है। करना क्या है, पहले ए स्क्वायर बराबर बी दिया है तो पहले का काम इसको करो, ए स्क्वायर बराबर बी करो। तो ए स्क्वायर पहले निकालना होगा। ए स्क्वायर बराबर बी करना है ना हमको, ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, गुणा करने आता है ना मैट्रिक्स का। लेमडा 0 1 1, फिर एक बार और करो, लेमडा 0 1 1। ठीक है, बी दिया है कितना तुम्हारा, 1 0 2 1। हो गया। तो देखो, रो बाई कॉलम करो, ये रो हुआ, ये कॉलम हुआ। करो, लेमडा में लेमडा से करोगे तो लेमडा स्क्वायर, जीरो में 1 से गुणा करोगे तो जीरो होगा, जीरो में जीरो से गुणा करोगे, लेमडा में जीरो से करोगे। अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो लेमडा से जीरो में करोगे कितना होगा, जीरो। फिर जीरो में एक से करोगे तो गुना जीरो ही होगा, उसको जोड़ देना है। फिर सेकंड रो में आओ, फर्स्ट रो हो गया सेकंड रो। लेमडा में 1 से गुना करोगे लेमडा, 1 में 1 से करोगे तो 1 होगा, 1 में जीरो से करोगे तो जीरो होगा, 1 में 1 से करोगे तो 1 होगा। हो गया इतना। अब जैसे बी है बराबर में तो बी को ऐसे ही रखो। अब देखो यहाँ से क्या मिला हमको, लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लेमडा प्लस 1 मिला। अब देखो यहाँ से क्या मिला, 1 मिला, इज इक्वल टू कितना मिला, 1 0 2 1। तो देखो इसमें देखो लेमडा ना हमको निकालना है, क्या निकालना है, लेमडा हमको निकालना है। इसमें लेमडा देखो कहाँ पे है, एक यहाँ पर है, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू इतना, एक कितना। तो दोनों में से तुम किसी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो देखो, हम लेमडा प्लस 1 बराबर, देखो इसके सामने वाला इसमें कौन है, दो है, दो है। लेमडा बराबर दो, अब प्लस में 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1, तो लेमडा बराबर 1। ठीक है। अब देखो, इससे भी निकाल सकते हो और नहीं तो इससे भी निकाल सकते हो। लेमडा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, हाँ यहाँ पे देखो 1 है, लेमडा स्क्वायर बराबर 1, लेमडा बराबर √1, और √1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। दोनों से निकाल सकते हो, हमारे आंसर सामने है। PY की सवाल है। ठीक है, इसका आंसर एक होगा। एक नंबर सवाल क्लियर, इसमें कोई डाउट है, डाउट नहीं होगा। चलो अगले हम क्वेश्चन पे देखते हैं, 2 नंबर क्या कर रहा है सवाल में वो देखते हैं हम। देखो, 2 नंबर में सवाल में क्या कर रहा है, वो जो पीछे वाला था ना, ये कब पूछा था ये भी बता दे रहा है, 2021 में पूछा था ये सवाल। यहाँ पे लिख लो 2021 में सवाल पूछा था ये। और चलो अगले पेज पे चलते हैं। इसमें देखो, हाँ ये भी 2021 में पूछा सवाल है, 2021। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तुमको यही कह रहा है कि ये दे रखा है, ये दे दिया है तुमको, ये कितना दिया है, 4A 0। ठीक है, 5 1 दे रहा है, ये दे रखा है। क्वेश्चन हम उतार ले पहले, फिर बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है, 16 0, और फिर 5 1। फिर देखो क्या दे रखा है, तो कह रहा है जहाँ जहाँ ए बराबर बी है। ठीक है, ए बराबर बी है, फिर कह रहा है तो अल्फा बराबर क्या होगा,
तो अल्फा बराबर वाट। देखो ए बराबर बी है, ए बी के बराबर है, तो अल्फा पूछ रहा है, तो पहले कर दो, ए को बराबर कर दो बी से, 4a 0 5 1 हो गया, बराबर करो बी के, 16 0 5 1 हो गया बराबर। अब देखो क्या करो, तुमसे पूछ क्या रहा है, अल्फा पूछ रहा है, तो देखो अल्फा पूछ रहा है, यहाँ पे ये अल्फा है, ठीक है ना, ये अल्फा है, तो देखो इसके बराबर ए है, 4 अल्फा बराबर 16, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 4, 4 × 4 = 16, अल्फा का मान 4 आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, बना सकते हो तुम। अब बढ़ते हैं हम 3 नंबर, 3 नंबर सवाल देखो, 3 नंबर में क्या कर रहा है, ये भी 2021 का सवाल है, बनाते चले, तुम बनाते चलो। इसमें क्या कर रहा है, 2021 का सवाल, देखो इसको जोड़ना है, भाई तुम लोगों को बता रखे हैं जोड़ कैसे होता है, 1 0 और 0 1 है, इसको ऐड करना है, 0 1 और 1 0 से। अब बताओ, इसको जोड़ने तुमको नहीं आएगा भाई, 1 0 कितना होता है, 1 होता है, 0 1 कितना होता है, 1 होता है, 0 1 कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, यही हो जाएगा आंसर। देख रहे हो, मैट्रिक्स का सबसे आसान सवाल आता है, ठीक है ना, 12th में, इससे तुमको बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा, लगभग 5 6 से 7 तक, 7 को ऑब्जेक्टिव, 8 को इसी से रहता है, 7 8 तक, ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट से रहता है, अलजेब्रा है चैप्टर। तो देखो 3 नंबर सवाल में बन गया हम लोग का, चलते हैं हम 4 पे, 4 नंबर सवाल देखो क्या काटा, ये दे रखा है तुम्हारे को, ये कितना दिया, 1 - 1 - 1 का क्या रहा है, तो देन, इंग्लिश में लिखो देन, और 1 क्यूब बराबर क्या होगा, 1 क्यूब बराबर वाट, भाई पता ही है, अगर ए स्क्वायर का है तो हम क्या करते हैं, ए को ए से गुना करते हैं, 1 - 1 - 1 1, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 - 1 1, अब जितना आएगा ना फिर उसमें ए से गुना करेंगे तो 1 क्यूब निकल जाएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, रो और कॉलम करो, 1 में 1 से करोगे तो 1 होगा, -1 में 1 से करोगे तो +1 होगा, ठीक है, 1 में 1 से करोगे, 1 में -1 से करोगे, सेकंड कॉलम में, 1 में -1 से करोगे -1, -1 में -1 से करोगे -1, अब देखो -1 में 1 से करोगे तो -1, 1 में -1 से करोगे तो -1, -1 में करोगे तो +1 होगा, अब 1 1 1, ठीक है, आया कितना, 2 आया, -2 आया, -2 आया, 2 आया, अब तो ये तो निकला तुम्हारा ए स्क्वायर, अब निकालो 1 क्यूब, 1 क्यूब निकालना है ना, ए स्क्वायर गुने 1 कर दो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर कितना निकला हम लोग का, 2 - 2 -2 2, एक कितना निकला है, एक तो दिया है हमारे क्वेश्चन में, 1 - 1 - 1 1, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 1 से करोगे तो 2, -2 में +2 हो जाएगा, -2 से -1 में करोगे तो +2, तो देखो 2 में -1 से करोगे तो -2, -2 में -1 से करोगे तो -2, अब देखो सेकेंड रो से, सेकेंड -2 में 1 से करोगे तो -2, 2 में -1 से करोगे तो -2, -2 +2 हो जाएगा, 2 में 1 से करोगे तो 2 होगा, अब देखो 4 हो गया, -4 हो गया, -4 हो गया, 4 हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, फिलहाल ना आंसर अपना यही आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है, तो काफ़ी आसान आसान सवाल है, कोई हार्ड नहीं है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, 4 ए भी कर सकते हो, ए में 4 ऐसे करोगे तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या, अब देखो क्या कर रहा है,
देखो कितना नंबर है सवाल, कितना नंबर था, 4 नंबर, 5 नंबर देखो क्या कर रहा है, कह रहा है भाई तुम लोग को ट्रांसपोज तो बताया ना, ट्रांसपोज निकालना, ठीक है 3.3 में देख लेना ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज के बेस पे एक सवाल है, ये दिया है तुमको 1 2 3 और 4 5 6, कह रहा है कि ये ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज बता रखा है, रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो। तो रो को कॉलम में बदलो, रो है ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल, अब इसको ऐसे कर दो 1 2 3, हो गया। सेकेंड वाला भी ऐसे है, सेकेंड रो तो वैसे इसको भी ऐसे कर दो खड़ा, इसको भी खड़ा कर दो, तो 4 5 6 हमारा आंसर वही कब पूछा है सवाल, ये सवाल तुम्हारा पूछा है 2029 में, ठीक है। ट्रांसपोज बेसिकली होता है क्या कि मैट्रिक्स का स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होता है, कॉलम तथा स्तंभ तथा रो, क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में। मैट्रिक्स का स्तंभ तथा रो को बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कहलाता है। इसको नोट कर लेना, जस्ट रो है तो इसको कॉलम में बदल दिए, खड़ा कर दिए, सूता था इसको खड़ा कर दिए, ठीक है सिंपल। नेक्स्ट पे बढ़े हम, क्या कर रहा है देखो, ए दे रखा है बी दे रखा है, 2a+3 भी पूछ रहा है, 6 नंबर सवाल। ए दिया है, कितना ए दिया है, ए दे रखा है 3 6 5 - 4, 3 6 5 - 4 ए दे रखा है। अब बी दिया है कितना देखो, बी दे रखा है तुमको 7 8 5 6, 7 8 5 6। अब करो क्या, कह रहा है कि 2a+3b, 2a+3b बराबर 8, देखो 2 है, इसमें 2 से गुना कर दो, 2 है एक जगह पर कितना दिया है, 3 6 5 - 4 हो गया, +3 एक जगह पर कितना, अरे यार दोनों में एक कैसे हो सकता है, 2a+3 भी ना आया यहाँ पर, सॉरी यार, सॉरी यार, माफ करना, 3b है तो बी की जगह पर कितना दिया है, 7 8 5 6। अब देखो 2 से इसमें गुना कर दो 6, 2 से 6 में करोगे 12, 2 से 5 में करोगे कितना होगा 10, 2 से 4 में -8 होगा, इसको ऐड करना है, 7 में 3 से करोगे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, 7 में 3 से करोगे 7 3 × 21, 8 3 × 24, 5 3 × 15, 6 3 × 18 हो गया। अब इसको ऐड कर दो 28 हो जाएगा, हाँ 26 36 हो जाएगा, 10 आप 15 35 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 26 18 सॉरी यार तुम क्या करती है, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 10, ये हमारा आंसर मिला ना आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, देखो 7 नंबर में बढ़ते हैं, चलो 7 पे नेक्स्ट पे 7 नंबर, देखो 7 में क्या कर रहा है, देखो कह रहा है 3 4 5 x दे रखा है, 3 4 5 x, फिर क्या कर रहा है प्लस में
1y01 बराबर में दे रखा है 70 70 10 5। इतना दे रखा है, ठीक है। तुमको करना क्या है इसको, पूछो क्या रहा है, देखो पहले पूछ क्या रहा है, तब क्या रहा है एक्स वाई का मान बताओ। देन मतलब तब एक्स बराबर वाट, वाई बराबर वाट, ठीक है। देखो पहले हम इसको जोड़ते हैं। तीन एक कितना होता है, 4 होता है। तीन एक कितना होता है, 4। और 3 1 4, 4 + y हो जाएगा यहाँ पे 5 + 0, तो 5 ही होगा। x + 1 बराबर करो 7 0 10 5। भाई ऐसे मत कर देना, y की जगह पे 0 ले लेना, x की जगह पे 10। नहीं, पहले जोड़ में अगर इस साइड जोड़ में है, तो अगर इस साइड जोड़ में है ना, पहले इसको कंप्लीट करना। दोनों को अगर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स बराबर है, रो कॉलम बराबर है, तभी उसको तुम बराबर कर सकते हो। देखो 4 के बराबर 7 करोगे कुछ एक्स वाई नहीं मिलेगा, इसके बराबर, अब इसके बराबर ये होगा 0, इसके बराबर 5 होगा। यही ना है, इसके जगह पर 5 ही ना है। तो चलो 4 + y = 0, x + 1 = 5। देखो यहाँ से y निकालो, y = 0 - 4, y के मान -4, यहाँ से x निकालो 5 - 1 4, x का मान 4, y के मान -4, x का मान देखो यार 4 + y जोड़ोगे, 4 + y होगा, 3 होगा यहाँ पे, 4 होगा, ठीक है। 5 से 0 जोड़ोगे तो वही होगा, x + 1 जोड़ोगे तो वही होगा। फिर x बराबर 4 आया, ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। शायद उसमें गलती हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, पूछ क्या रहा है तुम्हारे को, नंबर है 7 नंबर। ए बी दे रखा है, तो ए बी पूछ रहा है। ए दे रखा है कितना, 1101। बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है, 0 0। बी दे रखा है 0 1 1 0, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ये भी बताओ क्या होगा। ए बी मल्टीप्लाई कर दो यार, 1101 हो गया, इसके साथ 0110 को मल्टीप्लाई कर दो, रो बाई कॉलम करो। एक में जीरो से करोगे तो 1 1 में जीरो से करोगे तो 0, 1 में 1 से करोगे तो 1 1 में जीरो से करोगे तो 0, 0 में जीरो से करोगे तो 0, और 1 में 1 से करोगे तो 1, 0 में 1 से करोगे तो 0, और 1 में जीरो से करोगे तो 0, 0 होगा। 0 में यहाँ से 1 में करोगे तो 0 ही ना, 0 1 1 0। ये भी का मान देखो, देखो एक में जीरो से करोगे तो 0, एक में एक से करोगे तो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक में एक से करोगे तो 1, कितना है अब, ठीक है आंसर।
चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। भाई लल्लू लल्लू सवाल है। 8 नंबर। देखिए यार, 8 नंबर पूछा है यार, लाज लगना चाहिए। 5, 6, 7, 8, और बताओ कितना में पूछा है ये? 2022 में पूछा है सवाल है, 2022 में सवाल पूछा है पीवाई के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें गुना करना है, नहीं आएगा। 3 में 5 से करो 15, 6 में 3 से 18, 21, 8 3 का 24। आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल। 9 नंबर सवाल देखो, इसमें भी वैसे ही कर रहा है। देखो 2 दे रखा है, 1 2 3 4, पूरा करो। 2 4 3 गुना 6, 2 चौके 8, सब में गुना दिए, आंसर हो गया। यहाँ से लेके वो सवाल आता है इससे। ठीक है, अब देखो 9 हो गया, 10 नंबर लिखते हैं हम। उसके बाद हम लोग का मौक दे देंगे। 10 नंबर में क्या कर रहा है देखो, इसमें बहुत बच्चा फंसता है सब, ठीक है ना। गुना करने में बहुत बच्चा फंसता है सब। 5 6, अब इसको गुना करना है, इसमें बहुत बच्चा फंस जाएगा सब, ठीक है। कब पूछा है सवाल? 2022 में। ये भाई क्यों है? देखो रो बाई कॉलम किया जाता है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 1 में 5 से करो, कितना होगा 5। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फिर 1 में 6 से कॉलम, कितना होगा 6। सेकंड रो, 0 में 5 से करो 0, 0 में 6 से करो 6। 0 ही आएगा यार, 0 से 6 में गुणा करोगे तो 6 आएगा, 0 आएगा। अब देखो क्या मिला हमको, क्या मिला? 5 6 0 0 आंसर। ठीक है भाई, अब तुमको बोल रहे हैं, एक तुम लोग को होमवर्क मिला, HW में देख लो क्या क्या दे रहा है। एक सवाल बना कर आना, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करना, बनेगा तो बनेगा, तो हम बना देंगे। और कह रहा है 7 6 0 - 1, ठीक है। 1001 1001 सवाल को बना कर आए। कब पूछा है बता दे रहे हैं, ये पूछ रखा है 2022 का सवाल है। ठीक है भाई, थैंक्स वीडियो देखने के लिए भाई। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस लेकर आएंगे, आप लोग कैलकुलस भी देखिएगा, ठीक है ना। कैलकुलस बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा।